95% हम निट के अंदर काम करते हैं। ये जो भी आपने पहना हुआ है, ये इससे स्वेटर आप बुनते थे आप एक टाइम पे, तो इस तरह ही इसका फैब्रिक भी बनता है। माशाल्लाह अब कमा रहे हो और हैंडसम कमा रहे हो, ये तो पहले से जो 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 तुम्हारा पहले जो इनकम थी उससे तो बेहतर है ना ये, कि नहीं? आपसे लोग जो है ना बैठना भी पसंद करेंगे और बात करना भी पसंद करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मजाज? ऐसी ठीक है आपकी? आज मैं अपने कराची वाले ऑफिस में बैठा हूँ और अपनी टीम के साथ मीटिंग करने लगा हूँ। आज मेरी वापसी है, जुम्मे के बाद मेरी फ़्लाइट है 5:15 की लाहौर के लिए। पहले 8 बजे की थी, फिर वो कैंसल हो गई दोबारा, फिर मैंने रीसेट करवाई है। तो होपफुली 5:15 पे वो टेक ऑफ कर लेगी और लाहौर में इंशाल्लाह 7:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा। और कल हमने विज़िट किए थे जौहर और गुलशन, इसी तरह जो लकी का जो एरिया था कराची में, तो वहाँ पे 2 हमने आउटलेट्स देखी थी, जो डीलर्स ने हमें दिखाई थी, वो तो दोनों हमें पसंद नहीं आई, क्योंकि वो उसकी सराउंडिंग में कोई ज़्यादा ख़ास किस्म के ब्रांड्स नहीं बैठे हुए थे, ब्रांड मिक्स नहीं बना हुआ था, तो हमारा जो कि वहाँ पे सूट नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने उसको जो है ना इनकार कर दिया कि ये हमें सूट नहीं कर रही, कोई और हमें अपॉर्चुनिटी दिखाएँ। हमने उन्हें बताया था कि आपने इस सराउंडिंग में हमें आउटलेट्स दिखानी है, जो हमारी जॉकी को सूट करेंगी, जहाँ पे हमें जॉकी का अच्छा एक बिज़नेस मिल सकता है। तो अब जौहर और गुलशन में दोबारा जब मेरा विज़िट होगा, तो तब हम दोबारा एक्सप्लोर करेंगे। और डिफेंस में ऑलरेडी हमने 4 आउटलेट्स अपनी बनाई हुई हैं, लेकिन अब मज़ीद आगे 1 आउटलेट का प्लान कर रहे हैं बुखारी के अंदर। बुखारी में हमने लास्ट टाइम एक आउटलेट बनाई थी जॉकी की, लेकिन वो अच्छा उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो अब होपफुली हमने उन्हें मुझे कोई फ्रंट पे अगर जगह कोई मिल जाती, तो डेफ़िनेटली मैं वहाँ पे उसको एक्वायर करूँगा, क्योंकि वो एरिया अभी मेरा खाली है, जहाँ पे जॉकी का होना बहुत ज़रूरी है। और लगे हुए हैं, तलाश में लगे हुए हैं, लोगों को कहा है, इनपुट डाली हुई है, इंशाल्लाह हमें कोई ना कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी वहाँ पर भी मिल जाएगी। तुम्हें ये जितने भी जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें लेडीज़ की जो प्रोडक्ट है वो देखी है आपने कंप्लीट? उसका कंप्लीट नॉलेज है? थोड़ा क्या है इसमें? इसमें क्या कौन-सी कोई अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसी चीज़? भाई टीपी क्या याद करनी है, रिटेल के ऊपर बस ज़हन में रखो। टीपी का कैसे क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह निकालते हैं, ये बस पता होना चाहिए। भाई वही है सेम जो आप जो जो उसकी रिटेल प्राइस है, वो उसका आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। उसमें क्या है, उसकी जो मैंने आपको एक कैटलॉग दी थी, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। देखो लेडीज़ में 3 से 4 कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 है आपकी स्पेगेटी स्लिप और एक है कैमिसोल। स्पेगेटी स्लिप का जो है ना, वो जो इधर जो बेल्ट है वो ब्रीक है, और जो कैमिसोल है उसका, वो जैसे हमारी वेस्ट होती है उस तरह का है वो। उसमें के आगे कलर हैं, फिर आगे उनके पैक्स बने हुए हैं, पैक ऑफ 2, पैक 1 और पैक 2। इसी तरह पैंटीज़ हैं, पैंटीज़ में 2 टाइप हैं सिंपल। एक जो है ना आपका फुल राइज़ है, एक लो राइज़ है। वो पैंटी को देख लेना, एक एक आपका जो लोअर अंडरगारमेंट्स में लेडीज़ का एक फुल राइज़ होता है, एक लो राइज़ होता है। तो वो 2 टाइप हैं, उसमें क्या अल्लाह माफ़ करे, कोई समझने की ज़रूरत है मेरे भाई। फैब्रिक उसके अंदर जो है ना, एक जर्सी लाइक्रा फैब्रिक का है और एक जो है ना मॉडल के साथ है। पैंटीज़ में जितना भी यूज़ हो रहा है वो सारा जर्सी लाइक्रा के अंदर यूज़ हो रहा है। जर्सी लाइक्रा फैब्रिक, हमारा निट का काम है, 95% हम निट के अंदर काम करते हैं। ये जो भी आपने पहना हुआ है, ये इसको हम वो अ, वूवन बोलते हैं, ठीक है? ये वूवन फैब्रिक है, ठीक है? और जो हम और वूवन में हम 5 से 10% काम करते हैं, ठीक है? 10 टू 5 इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें डेनिम है, उसमें आपके वूवन बॉक्सर हैं। बाकी 90-95% हमारा निट के अंदर काम होता है। निट जो हम बुनाई नहीं, जैसे स्वेटर आप बुनते थे आप एक टाइम पे, तो इस तरह ही इसका फैब्रिक भी बनता है। इसमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है, इसमें लाइक्रा यूज़ होता है, ठीक है? लाइक्रा जो होता है इसकी स्ट्रेचेबिलिटी को मेंटेन मैनेज करता है, ठीक है? तो ये चीज़ें जिसको इलास्टेन भी कहते हैं, इलास्टिक टाइप का वो होता है। तो ये चीज़ें बस आपने याद रखनी है, इसमें कौन-सी कोई ऐसी कोई है, प्रोडक्ट बनी हुई है, पैकेज बना हुआ है, हर चीज़ उसके ऊपर लिखी हुई है। नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अभी भैया आप सब स्टोर्स पे जा रहे हो, इधर आ जाओ सामने। ये अपनी ना थोड़ा-सा ड्रेसिंग जो लाइट कलर ना नीचे पहना करो, क्योंकि पहले ही यार इतनी आलूदगी है, उससे जब आप व्हाइट या ऑफ व्हाइट टाइप की कोई चीज़ पहनोगे, उससे क्या होगा? गंदी हो जाएगी। क्या ख्याल है? अपना थोड़ी ड्रेसिंग तो अब ठीक करो ना यार, माशाल्लाह अब कमा रहे हो और हैंडसम कमा रहे हो, ये तो पहले से जो 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 तुम्हारा पहले जो इनकम थी उससे तो बेहतर है ना ये, कि नहीं बेहतर है? बताओ।
तो जब इनकम बेहतर होगी तो बंदे को अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करना पड़ेगा। अगर पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो फिर आउटपुट अच्छी मिलेगी। हाँ, तो ज़ाहिर-सी बात है सब चीज़ें ना मेरे भाई, जब आपकी पर्सनैलिटी आपकी ड्रेसिंग अच्छी होगी तो कैसे जाके और आप जब स्मोकिंग करते हो तो साथ कोई चीज़ ऐसी रख लो ताकि आपके मुँह से स्मेल ना आए रिटेलर के पास या कस्टमर के पास। स्मोकिंग ठीक है, वो तुम्हारी अपनी हैबिट है, लेकिन वो साथ अपने कोई ऐसी इसके जो है ना वो सिस्टम रख लो कि जब मैं जाऊँ तो मेरे मुँह से स्मेल ना आए। कोई एक परफ्यूम अपने पास छोटा-सा रख लो। तो फिर देखो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी ना, तो लोग फिर आपके साथ बात करना भी पसंद करेंगे। आप साफ-सुथरे होके जाएँगे, आप कोई परफ्यूम अच्छा-सा लगा के जाएँगे, तो फिर आपसे लोग जो है ना बैठना भी पसंद करेंगे और बात करना भी पसंद करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये एक फ़ॉर्मूला ज़हन में रख लो कि अगर आप लोग आपको अगर पसंद करना शुरू हो जाएँगे ना, तो स पहले तो आपने अपने आप को पसंद करवाना है, फिर वो आपको गौर से सुनेंगे, ठीक है? फिर वो एतबार करेंगे, फिर कारोबारी लेन-देन करेंगे। कारोबार तो एंड पे आता है फिर, प्रोडक्ट तो एंड पे बिकती है। पहले तो आपने अपने आप को बेचना है। क्या ख़्याल है? वो